आत्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। मेरा प्रश्न युक्ति को लेकर है। किसको लेकर के? युक्ति। युक्ति, हाँ बोलो। उसका करेक्ट ट्रांसलेशन इज रीजनिंग, राइट? हाँ, you can translate as reasoning, yes. So when we follow ascertainment with reasoning, that is yukti. And when you mentioned you have to direct it towards the shravanam, that is what you listen from the Guru. Yeah. But if the thought is against the shravanam, so when you say direct, so is it like the another thought, because it's a vichar that comes from the current bodh of an individual, is it like rejecting that thought altogether? Or you do a manan or think more on that front also and then come to a conclusion? See, reasoning is a faculty of the antakarta. Now these things will be discussed in detail. इसको बहुत विशद रूप से शंकराचार्य जी बताएंगे कि अंतःकरण क्या है, अंतःकरण की हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। जो भी हो, तुम्हारा प्रश्न पूरी तरह से मुझे स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूं तुमने जैसे कहा कि बात यह है कि रीजनिंग कैसे काम करता है, युक्ति को डायरेक्ट कैसे करते हैं। ओह एग्जैक्टली, ये अभी तुमने ठीक प्रश्न किया। युक्ति को डायरेक्ट कर, हाँ, इज इट इवन पॉसिबल? डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। यू टेल मी। अच्छा, व्हाट्स योर नेम? गार्गी। गार्गी, क्या सुंदर नाम है। पता है ना गार्गी कौन थे बृहदारण्यक उपनिषद में? ए ग्रेट नोवर ऑफ ट्रुथ। गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है अति सुंदर है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो गार्गी, तुम गार्गी बनो, है, यही प्रार्थना है। तो देखो गार्गी, ये बात ये है, आज तुम मुझे बताओ, आज तक जब तक तुम या कोई भी व्यक्ति जो है, जब तक हमें जब तक हम इसके सम्मुख कभी भी नहीं आए, शास्त्र हमारे जीवन में आए ही नहीं, ऐसे सोच लीजिए, तब तक हमारी युक्ति की दिशा क्या है? डायरेक्शनलेस है। मैं बताता हूं डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन है। उसका डायरेक्शन क्या है पता है? वो इंद्रियों के पीछे पीछे भागता है। हमको इंद्रियों से जो दिखाई दे रहा है ना, हम सारा गणित लगा रहे हैं ना हम लोग। युक्ति मतलब क्या? गणित लगाना, कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण संबंध लगाते रहना, यही है। ये है तो वो है, वो नहीं है तो ये है, ये सारा तो युक्ति है ना। आप इवन दैनंदिन जीवन में भी, हाँ, मैं अगर दुकान में जाऊंगा तो मुझे रोटी मिल जाएगी, ये सब युक्ति ही है। यू आर कनेक्टिंग टू थिंग्स एंड रिलेटिंग देम, one as the cause and other as the effect. This is what is yukti, is it not? It can be in different, multifarious, infinite ways of connecting two things. हम दो चीजों को कार्य और कारण रूप से जोड़ रहे हैं, और यह तो अनवरत रूप से चल रहा है हमारे दैनंदिन जीवन में। तो ये डायरेक्शनलेस है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। इसका डायरेक्शन सिर्फ इतना है कि अब इसका जो डायरेक्शन है, इंद्रियों से दिखने वाला जो विश्व प्रपंच है, उसी दिशा में काम कर रही है कि नहीं? आज तक आपने जितने भी युक्तियां लगाई है, मैं ये पढ़ूंगी और बड़ा होकर के मैं यह बनूंगी, यह पढ़ूंगी तो मैं वो बनूंगी, कनेक्शन है, ये युक्ति है कि नहीं? आप दो चीजों को जोड़ रहे हैं, लेकिन यह पढ़ना और वह बनना, ये दोनों भी इस विश्व प्रपंच के अंतर्गत है। इंद्रियों से दिखने वाला जो विश्व प्रपंच है उसी के अंतर्गत है कि नहीं? है कि नहीं? अब बड़ा प्रश्न ये उठता है, अब वो सिर्फ शास्त्र ही बताएगी।
अब जैसे ही शास्त्र इसके बीच में घुस जाती है ना, शास्त्र सब बिगाड़ देती है। मैं बिगाड़ देती है तो मैं मजाक में कह रहा हूं, वो बिगड़ना ही चाहिए। हम लोग आज तक जिसको सत्य समझ के चल रहे हैं और हमारा हिसाब लगा रहे हैं, बुद्धि से गणित लगा रहे हैं, युक्ति को हम इंद्रियों के पीछे पीछे दौड़ने दे रहे हैं। इंद्रियों से दिखने वाला जो विश्व प्रपंच है उसके अनुसार और अनुकूल ही हमारी युक्ति भी चल रही है। लेकिन जैसे ही शास्त्र हमारे जीवन में आती है, वो कुछ ऐसे प्रश्न प्रस्तुत कर देती है, मूलभूत प्रश्न, कि सत्य क्या है और क्या सत्य सा प्रतीत हो रहा है। तब धीरे धीरे आपका जो युक्ति जो चल रहा था, मन का व्यापार जो अब तक एक दिशा में चल रहा था, दिशा नहीं, हीन नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा मैं, उसकी दिशा थी, लेकिन दिशा क्या थी? इंद्रियों के पीछे पीछे, इंद्रियों से दिखने वाला जो विश्व प्रपंच है उसके अनुकूल और उसके अनुसार हमारा जो मन का व्यापार चल रहा था। लेकिन शास्त्र के आते ही अब वह व्यापार कोई दूसरा दिशा मिल जाता है। यू अंडरस्टैंड? वही मनन से हो रहा है। आप श्रवण करने के बाद, श्रवण में क्या होगा? अब तो श्रवण अभी शुरू नहीं हुआ है, अब देखेंगे, अभी तो सब शुरू हुआ है, लेकिन अभी बहुत बाकी है। बहुत सारे मुद्दे आएंगे कि सचमुच ये जो दिखाई दे रहा है ये अपने आप में सत्य है क्या? और जितना आपको यह समझ में आएगा कि यह आभासात्मक है, अब आपकी युक्ति का अब डायरेक्शन नहीं बदल गया। पहले इंद्रियों के पीछे पीछे भाग रही थी, भागने वाली युक्ति जो है अब इंद्रियों के पीछे नहीं, अब शास्त्र के शब्दों के पीछे पीछे भाग रही है। गुरु के शब्दों के पीछे पीछे भागने वाली यह युक्ति है जो आपको अनुभूति तक ले जाएगी। यू अंडरस्टैंड? माध्यम शास्त्र ही है। शास्त्र ही है। तो युक्ति को सही दिशा प्रदान करने का काम गुरु के शब्द ही करती है, शास्त्र के शब्द ही करती है। आई होप इट्स क्लियर। हरिओम बोलो। तुमने क्या नाम बताया? भास्कर। भास्कर, गार्गी, विष्णु, आशीष, एक एक करके नाम मेरा मेमोराइज हो रहा है। हाँ, बोलो। प्रश्न है, सत्य का रिफ्लेक्शन क्या असत्य है, और यदि सत्य का रिफ्लेक्शन असत्य है तो असत्य को कैसे गलत मान सकते हैं? हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, अभी वही होने वाला है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, सब खोलेंगे धीरे धीरे। लेट अस गो सिस्टमैटिकली, ये सब आने वाला है। सब तुम अभी रुको, अभी हम लोग नहीं जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न जो है ना, हमारे इस अध्ययन के काल में ही एक एक करके वेरी ब्यूटिफुली शंकराचार्य जी जो हमारे गुरु हैं वही उसका समाधान लाएंगे। अच्छा, क्या था और किसी? अच्छा, तुमने आप क्या नाम है तुम्हारा? गौतम। हाँ बोलो गौतम। हरिओम। पिछले सेशंस में हमने डिस्कस किया उसके रिलेटेड 3 क्वेश्चन हैं। हाँ, 3 प्रश्न है, एक पूछो बहुत। हाँ, तीनों मतलब इंटर रिलेटेड है। अच्छा, जैसे हमने शुरू किया था, पहले हमने डिस्कस किया था कि वेद के बारे में। तो पहला क्वेश्चन जो अभी हम लोग को, हम बहुत बिगिनर हैं, हमने कोई गुरु स्कूल में अध्ययन नहीं किया, और जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग मतलब जो नॉलेज सिस्टम है, मैकाले एजुकेशन सिस्टम, जैसे हम स्कूल कॉलेज और जो यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ रहे हैं, उससे हमारी जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई जो हमारे अभी जनरेशन में है, कि पहला तो जैसे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, चार्ल्स डार्विन, उसका फिलॉसफी जो बुक्स में हमें दिया जाता है, बायोलॉजी पढ़े या वहां से इवॉल्व मतलब दिखा रहे हैं। तो वो अगर हम देखते हैं टाइम फ्रेम, जो यूनिवर्स का क्रिएशन है और फिर ह्यूमन बीइंग का क्रिएशन है, वो टाइम फ्रेम को अगर हम पकड़ के चलें, तो हमारा जो कर्म थियरी है और जो हम कहते हैं कि वेदास और उपनिषद का जो हम इनफैलिबिलिटी है, वो कैसे हम प्रूव करेंगे? गौतम, तुम्हारा जो प्रश्न जो है ना, ये कुछ चीजों को तुम मान के चल रहे हो। अब तुमने मैकोले बोलो या डार्विन बोलो, जिसकी एवोल्यूशन थियरी का इतना हम ढोल पीटते हैं, अब ये सारे प्रश्नों के बीच पता है क्या है? हम मान के चल रहे हैं, एवोल्यूशन को भी हम मान के चल रहे हैं। अब देखेंगे, अरे देखिए, इस जितने भी, मैं 2 चीजें शुरुआत में बता देता हूं। नहीं, अच्छा प्रश्न बड़ा सुंदर है, ये प्रश्न आना चाहिए, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं। 2 प्रकार के दर्शन हो सकते। मैं दर्शन शब्द नहीं यूज करूंगा, फिलॉसफी यूज करूंगा, ठीक है।
एक जो फिलॉसफी जो है ना मनुष्य के बुद्धि से निकलने वाली, जीव की जो बुद्धि है जो अंधकार में है, अविवेक में डूबा हुआ है, और जो सत्य नहीं है उसको सत्य समझ करके वो पूरा एक फिलॉसफी का एक ढांचा वो बना देता है। कितने ऐसे इज़म्स है ना, ये पूरा दुनिया तो पूरा इज़म से बड़ा हुआ है ना। अभी इज़म्स कितने हैं तुम गिनो, मुझे गिनना नहीं है। ये सारे मनुष्य के बुद्धि से निकली हुई बात है, और मनुष्य की बुद्धि से निकली हुई बात ही हम लोग मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा रहे हैं। दूसरा जो है ऋषियों की अनुभूति बुद्धि से निकली हुई बात नहीं है, लेकिन जो यथार्थ सत्य है उसको हम दर्शन कहते हैं। दर्शन हमारे जो संस्कृति या संस्कृत भाषा में या वेदांत में उसको हम लोग दर्शन कहें। ऋषियों ने कुछ दर्शन किया है, कुछ अनुभव किया है। तो पहले यह क्लासिफिकेशन तुम जान लो। तुमने जिन जिन मुद्दों को तुमने उठाया है अपने प्रश्न में, डार्विन का जो एवोल्यूशन थियरी है या मैकॉले का जो एजुकेशन सिस्टम है, यह सब बौद्धिक है। मनुष्य की बुद्धि, मुझे बताओ आज हमारे बुद्धि में प्रकाश है क्या? प्रकाश होता तो आप सत्य को जान जाते। हमारा मनुष्य का बुद्धि जो है वो अंधकार में है। अंधकार क्या है? अविवेक ही अंधकार है। मगरमच्छ को लकड़ा समझना ही अंधकार है। समझ रहे हो? आज हम मगरमच्छ को लकड़ा समझ करके मान करके चल रहे हैं डार्विन्स थियरी, ये इज्म, वो इज्म, तो हम बार बार उनको आधार बना करके हम प्रश्न करते हैं। लेकिन मूल में ये जान लो कि ये सब बौद्धिक है, इंटेलेक्चुअल है, और मनुष्य के इंटेलेक्ट से निकला हुआ चीज कभी भी उसका कोई क्या कहें, उसका कोई कंक्लूजन नहीं है, आधार नहीं है, आधारहीन है। इसीलिए कोई भी फिलॉसफी मनुष्य के हित में नहीं है। उनका इंटेंशन अच्छा हो सकता है, ऐसे अच्छे अच्छे फिलोसोफर्स रहे हैं, उनका इंटेंशन अच्छा है, लेकिन वो कोई मनुष्य के समस्याओं का समाधान नहीं बन सकता, क्योंकि उसका आधार ही गलत है। मनुष्य के बुद्धि से निकला हुआ जो इज्म होगा वो कभी भी मनुष्यों के समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। समाधान आ सकता है सिर्फ सत्य से, वो सत्य जो ऋषियों ने अनुभव किया। तो समझ रहे हो? तो तुम्हारे प्रश्न का मूल में यह एक क्या कहें, एक एरर है, एक गलती है। तो हम लोग एनीवे, तुम थोड़ा सा रुको। तुमने जैसे एवोल्यूशन की बात की, ये सारी चीजें अब आगे आने वाली है। अबे भाई, हम इस सृष्टि को सत्य मान करके ही तो एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। समस्या ये है। अच्छा, आप अब उस मगरमच्छ को लकड़ा समझ लिए, लकड़ा समझ करके आप लकड़ा मान करके अगर आप प्रश्न करें ये किस पेड़ का लकड़ा है, वो पेड़ कब लगाया गया, वो पेड़ कब उसका एवोल्यूशन हुआ, समझ रहे हो? अरे भाई, वो लकड़ा है ही नहीं, वो तो मगरमच्छ है। आप किस लकड़े की एवोल्यूशन की बात कर रहे हो? समस्या आ जाती है। उसी प्रकार हम आज के आधुनिक शिक्षा पद्धति में यही समस्या है। पहले ही हमारे मन में इतना भ्रम ठूस दिया गया है, हमारा अधिकतर जो प्रश्न है वहीं से उत्पन्न होता है। वेरी सीरियस प्रॉब्लम, एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम, बिकॉज दिस वेस्टर्न एजुकेशन, दे हैव नो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अच्छे लोग तो सर्वत्र हैं, लेकिन उनको सच्चाई क्या है उनको पता नहीं है। सच्चाई जानने के लिए आपको इन ऋषियों के चरणों तले बैठ करके ही सीखना पड़ेगा, विवेकानंद के चरणों तले बैठ करके ही सीखना पड़ेगा, शंकराचार्य जी के चरणों तले बैठ करके ही सीखना पड़ेगा, श्री कृष्ण के चरणों तले बैठ करके ही सीखना पड़ेगा। कोई मैकोले, कोई डार्विन आपको नहीं सिखा सकता। क्या तो सब समय इस बात को आप इसको मान करके चलो। हाँ, ये एक नई दृष्टिकोण है, आपको सोचना होगा। ठीक है, ठीक है। और एक प्रश्न ले लेते हैं, 7 बज गया। अच्छा, तुम बोलो। हमारा ये प्रश्न है कि अगर श्रवण के बाद अगर हमारा मनन हमारे श्रवण के अनुकूल रहता है तो हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए, और अगर हमारा मनन हमारे श्रवण के ठीक अपोजिट रहता है तो उस पर भी हमारा क्या रिएक्शन होना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। नहीं, आपका मनन अगर श्रवण के अनुकूल हो तो रिएक्शन का तो प्रश्न ही नहीं है। रिएक्शन क्यों होगा? वो तो अपेक्षित है।
अनुभूति किस टाइप की होगी? बहुत अच्छी बात, अनुभूति यही होगी, अद्भुत अनुभूति होगी। अच्छा, अनुभूति यही होगी, आपके अंदर जो परिवर्तन यह आएगा, जिस प्रकार वह व्यक्ति जब तक वो समझ रहा था कि मैं जो देख रहा हूं ये लकड़ा है, उसका आचरण क्या था? वो लकड़ी की ओर जा रहा था, है तो मगरमच्छ। लेकिन अब गुरु ने बता दिया कि भाई ये लकड़ा नहीं है, मगरमच्छ है। अब उससे उसके मन में उत्पन्न होने वाली जो प्रक्रिया है और उसका आचरण पर उसका प्रतिफलन क्या होगा? आप पीछे हटोगे। उसी प्रकार अब शास्त्र के अनुसार जब आपका मन का व्यापार जब चलेगा, युक्ति जब चलेगी, आपका जीवन में आपके आचरण पर उसका प्रतिफलन दिखाई देगा। आपका आचरण अब पहले की तरह नहीं होगा। पहले हम एक बिल्कुल अंधों की तरह हम इसमें टूट पड़ रहे थे, जैसे कि हम कुएं में हम कूद रहे हैं, ऐसे कुएं में कूद रहे हैं जिसका तल नहीं है। आप कुएं में कूदना बंद कर दोगे, समझ रहे हो? या कुएं में कूदना बंद करने का प्रयास शुरू हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि झट से बंद होगा, नहीं, झट से बंद नहीं होगा, लेकिन अब आप कूदने से पहले आप 10 बार सोचोगे। यह उसका फल है, अत्यंत सुंदर फल है, ये आना चाहिए। ये जो रिस्ट्रेन है ना, वंडरफुल थिंग, दिस इज व्हाट इज योग। तो आपका जब मनन जो है, जब आपका मन का व्यापार गुरु के शब्दों के अनुसार जब होगा, तो यह आपके आचरण में, आपके जीवन में इस प्रकार का प्रतिफलन दिखाई देगा, जो सुंदर प्रतिफलन है। एक सुंदर वह जो बीज है ना, अब फल देना शुरू करेगा, नंबर 1। और दूसरी संभावना यह है कि आप गुरु के वाक्य को ही काट दो। आपकी युक्ति, अरे ये कैसा हो सकता है, ये सब बेकार है। जैसे कि देखो, कोई भी नास्तिक वस्तु, मैं पूछता, देखो या आप लोग यहां बैठे हो भाई, आपके अंदर जरूर ऑलरेडी कुछ विशेषता है, तभी आप लोग बैठे हो यहां पर। आप किसी राह चलने वाले व्यक्ति को बोलो कि तुम आत्मा हो, तो क्या मानेगा वो? मानेगा? उसकी बुद्धि तो उस बात को काटेगी। उसकी युक्ति जो है, बात तो सत्य है, बात तो गुरु वाक्य है, ऋषियों की वाणी है। आप आपके घर में आपके जो भाई हैं, माता पिता को आप बोलिए, माता पिता डांटेंगे आपको, डांटेंगे कि नहीं? वो बोलेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, नहीं, सच्चाई है कि नहीं? आप क्या मना सकते हो दूसरे को? वो तैयार नहीं है अब। तो उसकी युक्ति कैसे काम करती है? वो इस परम सत्य को ही काट देता है। अब वो काटेगा तो उसका आचरण में वो पुराना आचरण ही चलेगा। पुराना आचरण क्या होगा? वो कुएं में कूद ही रहा है, गिर ही रहा है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। समझ रहे हो? ये सारे 2 संभावनाएं हैं। जब आपका मन युक्ति जब है, गुरु के शब्दों के पीछे पीछे जब चलना शुरू होगा, तो इस प्रकार का एक आपके जीवन में एक परिवर्तन आना शुरू होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं झट से कुछ नहीं होने वाला, एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अब आप थोड़ा सतर्क हो जाएंगे, ये बात है। एक सतर्कता आ जाएगी, आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाओगे। आप पहले की तरह उतना आप कूदोगे नहीं इस दिशा में, थोड़ा सा सावधान हो जाओगे। और ये बहुत बड़ी एक नया एक डेवलपमेंट है हर व्यक्ति के जीवन में। तो हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। अब क्या कुछ पूछना है क्या? हाँ, एक लास्ट। हाँ बोलो, क्या नाम है आपका? साक्षी। हाँ बोलो। विवेक और विजडम में क्या डिफरेंस है? क्या ये दोनों सेम है? विवेक से ही विजडम उत्पन्न होती है, ऐसे ले लो। अब विजडम से, अभी हम कुछ शब्दों को यूज कर रहे हैं, लेकिन विजडम से आप क्या समझ रहे हैं? ये सबका अर्थ है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जब विवेक होगा, विजडम मतलब क्या है? आप वाइज हो जाते हो। आप वाइज होने का मतलब क्या है? आप समझदार हो जाते हो। क्लैरिटी आ जाती है। हाँ? क्लैरिटी आ जाती है। तो विवेक से आप समझदार होते हो कि नहीं? जब विवेक नहीं थी तो वो व्यक्ति मगरमच्छ को लकड़ा समझ लिया था। उसका आचरण क्या समझदारी थी उसमें? लेकिन जब उसको बताया गया कि भाई ये लकड़ा नहीं है, ये मगरमच्छ है, अब उसका आचरण जो है, अब समझदार हुआ कि नहीं? स्पष्ट है तो समझ।
समझदार। तो क्या हुआ, तो विवेक से समझदारी आती है, विजडम आती है, यू बिकम वाइज। तो हर चीज का तो कोई मतलब है, आप उसको अब ये सब अप्लाई करना है हमारे जीवन में। हम समझदार होते कैसे हैं जीवन में? आज हम समझदार हैं क्या? लेकिन हर व्यक्ति समझता है कि वो समझदार है कि नहीं? पूरा जो समाज में कोई व्यक्ति नहीं समझता कि वो समझदार नहीं है। लेकिन सही समझदारी आपको जानना है कहां है? विवेकानंद के जीवन को देखिए, शंकराचार्य, इन महापुरुषों के जीवन में आपको समझदारी दिखाई देगी। आपको समझदारी जानना है, व्हाट इज विजडम, व्हाट इज वाइज, हु इज अ वाइज पर्सन, हु इज अ वाइज मैन एंड अ वाइज वुमन। लुक इनटू द लाइव्स ऑफ दीज ग्रेट मास्टर्स। किसका जीवन में आपको समझदारी दिखाई देता है? विवेकानंद के जीवन में दिखाई देता है, या ये जो इंद्रियों के पीछे पीछे भागने वाले लोगों के जीवन में समझदारी दिखाई देती है? बताओ, समझदारी कहां है? क्वेश्चन अगेन, ये सब मनन का विषय है आप लोगों के लिए। अभी ये होमवर्क है आपके लिए, आपको बहुत मंथन करना होगा। व्हाट इज विजडम, हु इज अ वाइज मैन? तो यहां पर देखेंगे, इसलिए हम इन महापुरुषों को हम क्यों पकड़ के चलते हैं, इनको हम हमारे जीवन का रोल मॉडल क्यों बनाते हैं? समझ रहे हैं? यही हमारे जीवन का रोल मॉडल है। क्यों? उनके जीवन में हमको समझदारी दिखाई देती है। बेवकूफी दिखाई देती है क्या? हमारे जीवन में बेवकूफी को हमने समझदारी समझ लिया है। देखो, यहां भी समस्या विवेक का ही है। हमने यहां पर बेवकूफी को क्या समझ लिया है? जिस प्रकार मगरमच्छ को हमने, सब में आप देखोगे इन दो चीजों के बीच में हम कंफ्यूज कर रहे हैं। बेवकूफी को आप समझदारी समझो तो अब आपके जीवन में क्या होने वाला है। तो बेवकूफी क्या है हमें पता होना चाहिए, और समझदारी क्या है, यह स्पष्टता जो है, इसी को विवेक कहते हैं। इज इट नॉट? सी हाउ इट इज लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। मैं यही कह रहा हूं, ये कोई थियरी नहीं है। आने वाले 10 दिनों में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये कोई थियरी नहीं है। इट इज लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग काइंड ऑफ स्टडी। If you delve deep into it, it will bring about tremendous transformation in your personality and in the quality of your life. ठीक है, हम लोग यहीं रुक जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।